बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बायोफ्लॉक सिस्टम कैसे लगाया जाए ताकि कॉस्ट जो है वो भी तकरीबन 50% कम हो जाए और जगह भी पूरी इस्तेमाल में आ जाए, ज़ाया ना हो। और इसमें सस्ता तरीन ऑप्शन भी है और थोड़ा कॉस्टली भी है। एक ऑप्शन में तो तकरीबन 50% आपकी बचत हो जाएगी और दूसरे में 75% से ज़्यादा बचत हो जाएगी और जगह सारी इस्तेमाल में आ जाएगी। एक जगह है जहां आप तकरीबन समझ लें कि मिसाल के तौर पर 3 टैंक लगाना चाहते हैं, वहां आपकी 8 टैंक की मछली पलेगी इंशाल्लाह और मछली भी ग्रोथ ज्यादा करेगी। अब ये 3 टैंक है 15 फुट आएगी और ये जितनी जगह पर लगे हुए हैं और इनमें जितना पानी आता है और इनकी जगह अगर मैं सिस्टम चेंज करता उसमें कितना आता है, ये सब कुछ बताता हूँ। और 4,20,000 के ये 3 टब आजकल बनते हैं। ये जितनी जगह पर लगे हुए हैं ना, 30 बाय 55 फुट जगह है जहाँ पर ये लगे हुए हैं। अब बेशक ये 15 फुट का है, लेकिन 5 फुट उधर जगह बची हुई है, 5 फुट इधर बची हुई है, तो वो 5 फुट मेरे किस काम की? अगर एक तरफ भी 10 फुट बचा लेता तो वो 10 फुट भी किसी काम की नहीं थी। एक तरफ बिल्कुल खत्म हो जानी जगह, दूसरी तरफ 10 फुट में टैंक तो नहीं लग सकता। तो किस्सा मकसद ये 30 बाय 55 में लगे हुए हैं और 4,20,000 तकरीबन पर आज के दौर में खर्चा आ रहा है। अब बात करते हैं कि अगर यही 4,20,000 रुपया मैं लगाता, इस जगह पर तालाब बनाता पक्का ईंटों के साथ, उसमें तारपोलिन डालता, तकरीबन तारपोलिन मेरी 2 लाख की आ जानी थी। ऊपर 2,20,000 या 2.5 लाख कर लें, वो मेरा लग जाना था ईंटों का और मिस्त्री वगैरह का मजदूरी। साफ सुथरा एक तालाब बन जाना था 30 बाई 55 का। उसमें पानी कितना आना था, वाटर कितना आना था, ये बात आप बहुत समझने की है। 1,82,000 लीटर उसमें पानी आना था। 3 टब हैं, इनमें कितना पानी आया हुआ है? 51,000 लीटर, यानी 51,000 लीटर इसमें पानी आया हुआ है। कहाँ 51,000, कहाँ 1,82,000? इसमें मैं पाल रहा हूँ 1200 मछली, उसमें मैंने 40 लीटर पानी दे के पालनी थी 4500 मछली। जगह वही, खर्चा वही, खर्चा 4,20,000 वही और मछली 3 गुना। आप सोचे ना कि क्यों हम टैंक बनाए। अब इसमें मछली भी खुश पलनी थी, जितनी जगह खुली होगी पानी वसी होगा, फीड का खर्चा कम आएगा, मछली ज्यादा ग्रोथ करेगी। ये पक्की बात है, ठीक है ना, ये तजर्बे की बात है। ये मैंने 30 बाई 30 का एक जमीन में खोद कर बनाया। अब जो जिम्मेदार लोग हैं, किसी की जमीन है डेरे पर बनाना चाहते हैं, वो तो पक्का भी ना बनाए। ये आपको नजर आ रहा है, ये जमीन में मैंने बनाया हुआ है 30 बाई 30 का। 1,06,000 लीटर पानी इसमें आता है। इरिगेशन अभी इसमें नहीं लगाई, अभी इसमें बस समझ लें कि उस टाइम सीड का सीजन नहीं था, सर्दियों में ये बनाया था और दूसरा कोई सीड एक दोस्त के पास पड़ा हुआ था ग्रास का, वो डाला हुआ है और माशाल्लाह काफी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। आगे इसमें एरिएशन लगा के, मुकम्मल सिस्टम लगा के इंशाल्लाह ताला इसमें 4,000 मछली डालूंगा मैं पंगैसियस, और कुछ इसमें 100-200 दूसरी गुलफाम और मराखी भी डाल देंगे, नीचे कान खाती रहेगी। कच्चे तालाब में जितनी मछली ग्रोथ करती है ना, यकीन करके माने बायोफ्लॉक में उसमें कर ही नहीं सकती। फीड का खर्चा बहुत कम आता है और उसको कुदरती उसमें फीड मिलती जाती है। ये है पॉइंट। अब आप सोचें, एक बंदा है डेरे पर, वो फार्म बनाना चाहता है, बायोफ्लॉक का उसको शौक है, वो क्या करे? ट्रैक्टर लगाकर एक तालाब बनाए। अगर पक्का रकबा है, रेतला नहीं है, तो उसमें वो शापर का कागज डालने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। अगर वो किसी शहर में बना रहा है और उसके पास प्लाट है मिसाल के तौर पर 30 बाई 30 का, अब उसमें ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेगा कि 12 फुट के 4 टप लगा लेगा और तकरीबन 4 लाख रुपया खर्चा कर दे। उन 4 टपों के 4 वाल्व और दूसरे ऑक्सीजन वाले छोटे वाल्व, यानी सारे खर्चे डालेगा और 4 लाख खर्चा कर देगा। अब उसी में अगर वो दीवारें बना के उसमें तारपोलिन डाले तो तकरीबन 1 लाख की तारपोलिन आ जाएगी और ईंटों का खर्चा डाल के तकरीबन 3 लाख में वो एक तालाब बना लेगा।
तारपुलिन डाल के बिल्कुल सेफ्टी के साथ। अब उसमें पानी कितना आएगा? उन 4 टप्पों में पानी आ रहा है 12,000 लीटर, यानी 48,000 लीटर। और उस एक तालाब में उसी जगह में वो तालाब बन गया तो उसमें पानी कितना आएगा? 1,02,240 लीटर पानी। अब सोचें, कहाँ 48,000, कहाँ 1,02,000, यानी उसका डबल कैपेसिटी हो गई। जगह वही, तालाब का खर्चा भी कम आया और मछली पालने की कैपेसिटी भी डबल हो गई, और मछली ग्रोथ भी इस तरह के खुले तालाब में ज़्यादा कर है ना। सस्ता तरीका और आसान तरीका। ये है शहर के लिए। तो गांव के लिए तो मैंने आपको बता दिया है ना कि पक्का बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। गांव में तो देसी जुगाड़ से बनाए ना, ये जैसे आपको नज़र आ रहा है इस तरीके से। बस आप यानी जैसे ओपन तालाब बनते हैं ऐसे बनाएं, उसकी गहराई 4-5 फुट रख लें। उसमें अगर रेतला रकबा है तो उसमें शापर डाल लें, अगर पक्की ज़मीन है तो शापर की भी ज़रूरत। देखिए, ये बातें कोई आपको बताएगा नहीं, क्योंकि मैं क्यों बता रहा हूँ कि मुझे कोई और लालच नहीं है, ठीक है। सच्ची बातें बताता हूँ, कोई लालच नहीं है मुझे कि मैंने आपको तारपोलिन फरोख्त करनी है, आपको ये चीज़ फरोख्त करनी। बायोफ्लॉक सिस्टम क्या कहता है कि सिर्फ मुझे गोल ही बनाया जाए। इधर पाकिस्तान में तो एक तरीकाकार बन गया है ना कि बस गोल टाप तारपोलिन का और जाली लगा के वही बायोफ्लॉक है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये भी तो बायोफ्लॉक है ना। आप मुरब्बा शक्ल में बनाएं, आप मुस्ततील शक्ल में बनाएं, जिस तरह आपकी जगह है वो बनाएं। अब जगह बर्बाद करना भी तो कोई काम नहीं ना कि गोल बनाने के चक्करों में जगह भी बर्बाद करे, पैसे भी बर्बाद करे, उस जगह में फार्म की कैपेसिटी भी कम हो, पानी कम हो, जारी गाले मछली भी कम डलनी है। तो ये तो कोई तरीका कार नहीं ना। तो इस तरह पानी भी ज़्यादा मिलेगा और मछली भी ज़्यादा ग्रोथ करेगी। तो आप इंशाल्लाह अगर बनाना चाहें तो ज़रूर रब्ता करें, मैं आपको विजिट कराऊंगा, आपको दिखाऊंगा, बने हुए प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। ये फर्जी बातें नहीं है, ना ये घर में बैठकर ऐसे जमा तफरीक करके मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। मैं तो प्रैक्टिकल आपको वीडियो दिखाता हूँ, प्रैक्टिकल बातें करता हूँ। जो आके देखना चाहे, जहाँ देखना चाहे, अगर कोई उसके नज़दीक हुआ तो उधर मैं आपको एड्रेस दे के बता दूंगा कि वहाँ जाके विजिट कर रहे हैं। अगर मेरे नज़दीक हुआ तो इधर आ जाए, अगर दूर से कोई मेरे पास भी आना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, ठीक है। और ये मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से बहुत सारे लोग अब काम कर रहे हैं और कामयाब हो रहे हैं, और मछली की ग्रोथ भी ज़्यादा हो रही है, ये छोटे टप्पू से ज़्यादा हो रही है, और जगह भी बचती है। और साथ मज़े की बात है, जगह भी बचती है और खर्चा भी कम आता। तो मेरा तो यही मशवरा है कि जो देहात में लोग हैं कोशिश करें कि इस तरह का तालाब बना लें, इरिगेशन का मजबूत निज़ाम कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा मछली पालें, पंगैसियस पालें, और उसको खुराक भी कम लगती है, क्योंकि उसको कुदरती जो कच्चे तालाब में ना खुराक उसको वैसे कुदरती भी मिलती है, ठीक है ना। उसको खुराक भी कम डालनी पड़ती है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन का बटन भी दबा दीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहेगी। ओके जी, खुदा हाफ़िज़।